न सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए बल्कि उनमें विश्वास रखने वाले उनके जितने समर्थक हैं, ये सबके लिए हर्ष और गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी देश के एक ऐसे नेता बने हैं जिनको सबसे ज़्यादा समय जन सेवा का मौका मिला। सरकार के शीर्ष नेतृत्व करते हुए उन्होंने जनता की सेवा में सबसे ज़्यादा समय बिताने का काम किया। मैं मानता हूं कि ये उनके समर्थकों के लिए और हम सब के लिए ये गर्व की बात है और अभी एक लंबा कार्यकाल उनको इसी सेवा भाव के साथ बिताने का मौका मिले, ऐसी कामना मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से करता हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घुसपैठिया कहा है। देखिए, अब चुनाव का समय है और ऐसे में भाषा की मर्यादा पुनः तार तार ना हो, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिहार चुनाव में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मां तक को गाली दी गई। ऐसे में विपक्षी जिस तरीके से शब्दों की मर्यादा को खोते हुए चुनाव जीतने के लिए हर स्तर पर गिरने को तैयार होते हैं, ये गलत है। आप एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, जो लगभग पिछले 25 सालों से सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनके बारे में घुसपैठिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझ सकता हूं उनकी तकलीफ, क्योंकि वे स्वयं इन घुसपैठियों के वोट से ही मुख्यमंत्री बनती आई हैं। ऐसे में जब SIR की बात होती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को ही होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का संरक्षण अवैध तरीके से इनको अपना समर्थक, अपना वोटर बनाने का निरंतरता में जो प्रयास इनके द्वारा किया गया है, उस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में ये तकलीफ उनकी सब समझ सकते हैं, पर प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना कतई जायज़ नहीं है।